मुगलिया दौर का सबसे अय्याश बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तवाइफों के सीनों पर सर रखकर चलाता था सल्तनत, जिसने ऐलान कर रखा था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है। काज़ी शहर को जिसने शराब से वजू करने और वजीरों को औरतों के लिबास पहनने का दिया था हुक्म। शुरुआत से पहले तमाम से दरख्वास्त है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद। ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब जैसे मुग़ल बादशाहों के किए गए अवामी फलाह व बहबूद के कारनामे और उनकी बनाई गई अजीम व शान इमारतें आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन मुग़लिया दौर में एक ऐसा मुग़ल बादशाह भी गुजरा है जिसने न सिर्फ मुग़ल हुक्मरानों की इज़्ज़त खाक में मिलाई, बल्कि हद दर्जा तक उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगज़ेब आलमगीर के बड़ पोते रोशन अख्तर उर्फ अबुल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, जिसने अपना तक़ल्लुस रंगीला रखा और वो था भी उतना ही रंगीला मिजाज। लोगों ने इतना लंबा नाम कौन याद रखता है कि मुसद्दिक़ दोनों नामों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और इसी नाम से वो मशहूर भी हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला की हुक्मरानी से पहले उनके परदादा औरंगज़ेब ने इस्लामी उसूल व क़वानीन सख्ती से नाफिज कर रखे थे। उन्होंने म्यूज़िक पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद गाने बजाने वालों की रोज़ी रोटी बंद हो गई। जब कोई सूरत नज़र न आई तो करीब 1000 फनकारों ने जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से एक जुलूस निकाला और म्यूज़िक के जितने इंस्ट्रूमेंट उनके पास थे उन सब का जनाजा निकाला, वो भी रोटते पीटते। औरंगज़ेब तक ये खबर पहुंची, उन्हें बताया गया कि म्यूज़िक नाच गाना बंद किया गया तो ये फनकार अपने आलात मौसीकी यानी इंस्ट्रूमेंट्स दफन करने के लिए इस तरह जनाजा निकाल रहे हैं। इतना सुनने के बाद औरंगज़ेब ने जवाब दिया, खबर ज़रा गहरी खोदना। तो ये थे औरंगज़ेब। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद शाह रंगीला की बात की जाए तो वो इतना ही रंगीन मिजाज ऐश व इशरत में डूबा हुक्मरान था, जिसकी दास्तान सुनाने बैठें तो शर्मिंदगी सी महसूस हो। लेकिन तारीख़ है, सच है, तारीख़ बदल तो नहीं सकते। इसीलिए इस मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में भी जानते हैं। 17 अगस्त 1702 यानी 1702 में फतेहपुर सिकरी में पैदा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला मुग़लिया सल्तनत का 14वां बादशाह 14th किंग था। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवील अरसे तक हुक्मरानी की। मोहम्मद शाह के रात दिन का मामूल ये था कि सुबह के वक्त झरोका दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाना। इस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी बिपता भी वो सुन लेता। दोपहर के वक्त बाजीगरों, ड्रामा करने वालों की, नकल करने वालों की और कॉमेडियन के फ़न से वो लुत्फ़ उठाता और फिर शामें डांस और म्यूज़िक में चली जाती। वहीं रातें खैर मुग़ल बादशाह शाह रंगीला 24 घंटे नशे में धुत रहता था। नाच गाने और फहाशी व उरियाने यानी न्यूडिटी उसे बहुत पसंद थे। बादशाह को एक और शौक़ भी था, वो अक्सर ज़नाना लिबास यानी औरतों के कपड़े पहनना पसंद करता था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के क़ब्त में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारा सिफत इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता तो जब दूसरी जानिब वो चाहता कि वज़ीर आज़म को खड़े खड़े जेल में भिजवा देता था। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी ज़नाना कपड़े पहन कर आए और फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे। वज़ीरों और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में अपने सारे कपड़े उतार देते थे। वो बाज़ दफ़ा जोश इक़्तिदार में दरबार में ही सरेआम पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़िज़ मिनिस्टर्स, दिल्ली के बड़े बड़े शरीफ लोग, हालांकि उस वक्त के आलिम व फाजिल भी वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ़ करते थे। कभी वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था कि जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाए और जितने लोग जेल से रिहा हुए उतने ही दूसरे लोग जेल में डाल दिए जाए। बादशाह का हुक्म है, सिपाही भी क्या करते, सीधा बाहर निकलते, रास्ते में जो भी शख्स मिलता उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे।
शाह रंगीला को एक और क़ब्ज़ भी था, यानी वो एक ऐसा ही अजीब शौक़ रखता था। उसे लोगों में वज़ारतें यानी मिनिस्ट्री सौंपने का शौक़ था। वो करीब रोज़ ही 5 नए लोगों को मिनिस्टर बनाता था और दिगर 150 लोगों को शाही क़िलत यानी द रॉयल क्लॉक पेश करता था और अगले ही दिन ये मिनिस्ट्री और ये क़िलतें वापस ले ली जाती थी। शाह रंगीला तवाइफों के साथ दरबार में आता था और उनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लेटकर कारोबार सल्तनत चलाता था। कभी कभी वो हद कर देता था और शहर काजी को शराब से वज़ू करने पर मजबूर करता था। उसका एक और मुतनाज़ हुक्म ये भी था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में ख़यानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। उसने अपने दौर में अजीज़ तरीन घोड़े को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया और ये घोड़ा शाही क़िलत पहनकर मिनिस्टरों की कतार में उन्हीं के साथ खड़ा रहता था। अभी दिल्ली दूर है, ये अल्फाज आपने ज़रूर सुने होंगे। ये अल्फाज मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से ही जुड़े हुए हैं। दरअसल जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमले के इरादे से दुर्र खैबर अबूर कर दिया और उसकी फ़ौज दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, तब ऐश व इशरत में डूबे शाह रंगीला को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन वो यही कहता, हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी से फिक्र की क्या बात है। और जब नादिर शाह दिल्ली से सिर्फ 100 मील दूर पहुंच गया तो सुस्ती के आलम में पहली मर्तबा इस मुग़ल बादशाह ने अपनी फ़ौजों की क़यादत खुद की और अंजाम तो वही होना था, यानी कि हार। क्योंकि उसकी फ़ौज नादिर शाह के मुकाबले में बहुत थी, लेकिन जहां नादिर शाह की फ़ौज जंगों में मशगूल रहने वाली लड़ाका फ़ौज थी, तो दूसरी तरफ शाह रंगीला की फ़ौज हमेशा ऐश व इशरत और लहू लुअब में डूबी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 घंटे में फैसला हो गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को कैदी बनाकर दिल्ली की फातह की हैसियत से वो शहर में दाखिल हुआ। हद से ज़्यादा शराब पीना, अफीम की लत ने मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था। इसलिए उसकी उम्र छोटी ही साबित हुई। अभी वो 40 साल की उम्र को ही पहुंचा था कि एक दिन अचानक गश खाकर गिर पड़ा। शाही तबीबों ने हर दवा आजमाई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर शाह रंगीला को हयात बख्श बाग ले जाया गया, लेकिन हयात बख्श बाग भी मुग़ल बादशाह की हयात की घड़ियां नहीं बढ़ा सका। सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन मोहम्मद शाह रंगीला चल बसा। मुग़ल हुक्मरान बाबर, अकबर या औरंगज़ेब से अलग मोहम्मद शाह रंगीला कोई फ़ौजी जर्नल नहीं था और नादिर शाह के ख़िलाफ़ करनाल के अलावा उसने किसी जंग की क़यादत नहीं की थी। वो मर्द अमल नहीं बल्कि मर्द महफिल था और अपने परदादा औरंगज़ेब के बरक्स मैदान जंग का नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट की दुनिया का हीरो था। बहरहाल मोहम्मद शाह रंगीला की ज़िंदगी आज की नस्ल के लिए काफ़ी सबक देने वाली है। आज भी हाथ में टेक्नोलॉजी के एक टुकड़े ने नंगापन, नाच गाना, बेहयाई इंतहा तक पहुंचा दी है और हमारी नौजवान नस्ल हद दर्जा इसी में मशगूल है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। खुदा हाफ़िज़।